वेलकम एक नई वीडियो में। हम पाइथन का बेसिकली जो सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम बिगिनर लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं पाइथन को। इसमें अभी तक हम लोग ने लिस्ट वगैरह सबके उसके ऊपर बात की, राइट। टपल्स वगैरह सब कुछ हम बता दिया। इसके अंदर मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में जैसे कि हम फंक्शंस के ऊपर बात करें, तो हम साथ ही साथ स्ट्रिंग के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। हार्डली 10 मिनट्स का ये होगा। स्ट्रिंग क्यों हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एज अ लिस्ट, ठीक है, अगर मैंने आपको लिस्ट बताया है सो स्ट्रिंग भी लगभग सेम ही तरीके से काम करता है। बेसिक डेफिनेशन आपको पता है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। So if I'm saying Y, it is a character. If I'm saying Yogesh, so it is a string. Actually, that character is also counted as string, but generally हम जो English term में बोलते हैं in real world. So अगर बात करें अभी के लिए, so what is a string? String is nothing but, let's say this is a string. So this Yogesh is what? This is a string enclosed in quotes. कभी भी अगर हमें स्ट्रिंग को दिखाना होता है कोट्स के अंदर डालते हैं. दैट कैन बी सिंगल कोट, दैट कैन बी डबल कोट, दैट कैन बी ट्रिपल कोट. सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग एंड this is also a string, this is also a string, ठीक है। सो ये जितने तीनों मैंने एग्जांपल दिए तीनों ही स्ट्रिंग है। अब बात करते हैं कि इसमें स्पेशली मुझे ऐसा क्या बात करना था, बिकॉज ये तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे मैंने एक नेम नाम से वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने योगेश को स्टोर कराया, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा टॉपिक में, एम में आज कि एक स्ट्रिंग बताऊंगा, दूसरा इट्स स्लाइसिंग, राइट। सो हम स्लाइसिंग के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने लिस्ट की स्लाइसिंग देखी थी, हमने सेट्स, डिक्शनरी और टपल जितनी देखी सबका देखा। हमें ये भी लगेगा कि टपल जो कि एक इम्यूटेबल है, राइट, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको भी हम किस तरीके से चेंज करते हैं। लेट मी टेल यू फॉर स्ट्रिंग ऑल्सो, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक हमारा डेटा टाइप है, राइट। स्ट्रिंग एक आप कह सकते हैं कि लिस्ट की तरह ही काउंट होता है। सो इफ आई विल से कि लाइक इसके इंडेक्सिंग वगैरह हम कैसे निकालते हैं, मैं को कहूँ कि मेरे को इस योगेश में से जो हमारा थर्ड कैरेक्टर है उसको मुझे बाहर निकालना है। सो हाउ कैन आई सिंपली थर्ड टी कैरेक्टर टी सी इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा नेम, और जस्ट जैसे हम लिस्ट में कॉल करते थे वैसे करेंगे। अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है? इंडेक्सिंग अगर आपको याद हो, पोजीशन, कंप्यूटर की भाषा में से इंडेक्सिंग बोलते हैं। पोजीशन हमेशा फर्स्ट 1 से लेके आगे कंटिन्यू होता है और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, राइट। सो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, तो y जो है क्या है, 0 इसकी इंडेक्सिंग है। एंड अगर मैं बात करूँ हमारे h की, तो h की इंडेक्सिंग होगी हमारी 5, ठीक है। सिर्फ आई वांट टू कॉल द थर्ड करेक्टर यानी जी। सो y 0 है, o जो है 1 है, तो g क्या है हमारा 2, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूँ नेम 2 और ये करा लूंगा प्रिंट, हमारा क्या करेक्टर निकल गया जी, राइट। इसी तरीके से मैं जो भी करेक्टर निकालना निकाल सकता हूँ। व्हाट दिस मीन इज कि y 0 है एंड h 5 है। अब बात करते हैं कि हम इसमें ट्रांसवर्स कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट से कि, और प्रिंट कराएंगे हम 1 से लेके आगे तक। क्या ये रन करेगा? क्या लिखा है? ओगेश। सो ओगेश इज नथिंग बट, पहले इसमें जो हमारा ये है 1 मैंने यहाँ लिखा ना, राइट। सो 0 1, तो हमने बेसिकली इसको यहाँ क्या कहा स्लाइसिंग के थ्रू कि हम प्लीज गिव मी ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग योगेश जिसमें 1 एंड 1 से आगे का स्लाइसिंग मतलब इंडेक्सिंग है, राइट। सो 1 और एंडिंग का हमने दिया नहीं। सो कहने मतलब जैसे हमारे लिस्ट में होता था, जो प्रॉपर फॉर्मेट होता था वो होता था स्टार्टिंग का इंडेक्स, ठीक है, फिर होता था एंडिंग का इंडेक्स, एंड वहां पे एक तीसरा भी था जिसे हम क्या कहते हैं स्टेप, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट सेम लिस्ट की तरह 1, और मान लो एंडिंग आपने दे दी 3, ठीक है, और या फिर कह रहे हैं आपने दे दिया आपने 5, और ये दे दिया आपने 2। अब क्या होगा अगर मेरे अकॉर्डिंग बोलो तो, ठीक है, अब ये 1 से शुरू करेगा, 1 में क्या ऐड करेगा 2, जी ई, ई भी काउंट करेगा, और फिर 2 काउंट करेगा एच। क्या एच हमारे यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 ऑब्वियसली एच जो हमारा फिफ्थ ही है। सो तीनों काउंट करेगा, यानी यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ओ ई एच, ठीक है। लेट्स जस्ट प्रिंट इट। क्या लिखा है ओ ई, ओके। द रीजन इज कि एच नहीं प्रिंट हुआ, इफ यू रिमेंबर, सॉरी मैं भी बोलना भूल गया, कि ये हमेशा जो एंडिंग का हमारा रहता है ना, यहाँ पे मैंने जो बताया था स्टार्ट एंड, और एक बताया था मैंने स्टेप। सो दिस इज नॉट द एंड, एंड -1 होता है, ठीक है। सो अगर हमें 5 तक चाहिए तो मैं यहाँ 6 लिखना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि इंडेक्सिंग बात हुई पोजीशन पे नहीं। नाउ लेट्स जस्ट टेक इट। अब देखो ओ ई एच प्रिंट होगा, ठीक है। सो ये दिस इज नॉन एज स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग का स्लाइसिंग। अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग में हम और क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर कुछ इसके प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, तरीका है जो आप कर सकते हो। जैसे कि
सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक लेते हैं, मान लो फर्स्ट नेम एफ नेम और एक है एल नेम, ठीक है। एल नेम क्या है, पांडे, और फर्स्ट नेम में हम लेंगे योगेश। सो व्हाट हमें स्ट्रिंग जो अलाउ करता है वो ये भी करता है, एफ नेम प्लस, अगर आप ये प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, सी योगेश पांडे। अब कहोगे यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो स्पेस नहीं है तो लो भाई जोड़ लो, एक प्लस लगाओ और यहाँ पे खाली स्ट्रिंग दे दो। देखो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक स्पेस है, सो दैट विल काउंट एज स्ट्रिंग ओनली। अब इसे रन करो, देखो योगेश पांडे हो गया, ठीक। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ खेलना होगा तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो दिस विल बी सी योगेश योगेश, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो योगेश 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 हो जाएगा 3 बार। और इसके अलावा और हमें कुछ करना हो, सपोज करो एफ नेम है, राइट, और चाहते हो आप इसमें कि मैं कुछ और कर, जैसे योगेश लिखा है उसकी जगह मैं चाहता हूँ डोगेश हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एफ नेम तो हमें चाहिए, और वाई की जगह में डी लिखना। सो हम क्या करेंगे, सिंपली एफ नेम में हम कॉल करेंगे सिर्फ उन करेक्टर्स को जो वाई के अलावा है, यानी कि 1 से लेके एंड तक, सो 1 से लेके एंड तक। और डोगेश चूंकि हमें आगे जोड़ने, मतलब डी हमें स्टार्टिंग में जोड़ना, तो हम क्या करेंगे, डी प्लस, क्या हमें इसमें बीच में कोई स्पेस देना, नहीं, तो हमें एक ब्लैंक वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है। अब डी को हमें एज ए करेक्टर रखना है, एज अ स्ट्रिंग, तभी वो ऐड करेगा, अदरवाइज फिर एरर दे देगा, राइट, कह देगा डी में जानते ही नहीं क्या है भाई। नाउ लेट्स सी, अभी हो जाना चाहिए डोगेश, देखो आउटपुट इज डोगेश। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा और स्ट्रिंग हम क्या कर सकते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू दैट। सपोज करो आपका योगेश पांडे नॉर्मली लिखा, राइट, एक आप कर सकते हो एफ नेम डॉट अपर सी, इसने योगेश को क्या है, सारे कैपिटलाइज उसमें कर दिया, ठीक है। अब अगर आप कहोगे कि इसको कर दो लोअर, अब लोअर को रन कर लो, तो लोअर में क्या करेगा, जो हमारे सारे करेक्टर्स हैं उन सबको स्मॉल लेटर्स में लिख देगा, ठीक है। अब इसके अलावा और अगर बात करना हो स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप क्या होता है, बेसिकली हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं वो हटा देते हैं। जैसे यहाँ अगर देखो योगेश के आगे पीछे मैंने एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिया, सी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है यहाँ पे, उसने वो हटा दिया। इसके अलावा और मान लो रिप्लेस, अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट में कहीं पे भी अगर ओ लिखा है तो वहाँ पे, तो मैं करूँगा एफ नेम डॉट रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस, ये सब क्या है, फंक्शंस हैं, अभी मैं फंक्शंस के ऊपर आऊँगा, बट ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस है, अभी के लिए आप गाना समझो। रिप्लेस के अंदर क्या कोड लिखा है, उसका क्या वर्क है, वो ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे इनबिल्ट फंक्शन। रिप्लेस क्या करना है, ओ की जगह हम चाहते हैं एल लिखना, सी वाई एल जी ई एस एच हो गया, ओ हटा के इसमें एल कर दिया। सो इस तरीके से बहुत सारे इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड, वो सब यूज कर सकते हैं। अगर आपको लेंथ जानना हो तो अगेन लेंथ का मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, एल एन करोगे, एफ नेम करोगे और ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट फंक्शन लगाने के बाद ऐसे डायरेक्ट नहीं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज स्ट्रिंग एंड उसका स्लाइसिंग। अब बात करते हैं मेन हमारा जो मेजर टॉपिक था आज का, फंक्शन। पहले तो ये बता देते हो फंक्शन होता क्या। फंक्शन अगर एक जनरल इंग्लिश टर्म में आप बात करोगे तो फंक्शन क्या होता है, अ टोस्टर हैज अ फंक्शन टू टोस्ट द ब्रेड, राइट, अ एसी हैज अ फंक्शन टू कूल द रूम, ठीक है, टू प्रोवाइड द कूलिंग इन द रूम। अ गीजर हैज अ फंक्शन टू वार्म और से टू बॉयल, तो नहीं कहूँगा, हाँ वार्म ही कहूँगा, टू वार्म ऑल द वाटर इनसाइड इट, राइट। एक बॉटल का फंक्शन क्या होता है, टू स्टोर अ वाटर। सो हर चीज़ का एक फंक्शन होता है, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में उसका कोई एक फंक्शन, उसका कोई एक रीजन है, करेक्ट। सो फंक्शन क्या है, एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूँ या कह लो पाइथन में बात करूँ, सो फंक्शन नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स एनी स्पेसिफिक टास्क। कोई एक पर्टिकुलर टास्क करने में हम यूटिलाइज करते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड को, उसे हम कहते हैं फंक्शन। एग्जाम्पल, हमने प्राइम नंबर का देखा था, हमने स्टार्टिंग के कोर्स में बनाया था प्राइम नंबर निकालना है, ऑड इवन निकालना है, राइट। सो हम अगर इन पर्टिकुलर चीज़ों का एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, मैं अभी कैसे बनाते हैं वो आगे अलग चीज़ है, वो मैं भी सिखाऊंगा आपको। बट अगर मैं उसका एक फंक्शन बना दूँ, अब ब्लॉक ऑफ कोड बना दूँ उसको, जो कि हम किसी भी पर्टिकुलर टास्क, यहाँ पे वो पर्टिकुलर टास्क क्या है, इवन ऑड नंबर फाइंड करना, सो वो पर्टिकुलर टास्क को कर सकते हैं उस ब्लॉक ऑफ कोड का यूज करके। सो एवरी टाइम, लाइक आज से लेके जब तक मैं कोडिंग करूंगा, जब तक मेरे हाथ में एक लैपटॉप होगा मैं कोडिंग करूंगा, अगर मैंने वो फंक्शन बना के रख दिया, सो आई डोंट हैव टू कोड फॉर दैट ऑड इवन वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना। कभी भी लाइफ में मेरे को ऑड इवन के लिए कह लो अगर कोड करने की जरूरत पड़ेगी, मैं सीधे वो फंक्शन उठाऊंगा, उसको रन करूंगा, रीयूजेबिलिटी, ठीक है।
अगर मुझे किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रीयूज करना है, देखो अभी तुम सिर्फ एक नॉर्मल छोटे से ऑड इवन के प्रोग्राम की बात करें, कल गए हजारों लाइन ऑफ कोड होते हैं जिन्हें हमें रीयूज करना पड़ता है। हर बार तो 1000 लाइन ऑफ कोड लिखोगे तो मतलब लिख सकते हो, मतलब पॉइंट इसके लॉजिक्स लगाना, टाइम वेस्ट करना क्यों, जब वो एक बहुत ही कॉमन सी चीज है तो उसका एक फंक्शन बना कर रखना अपने पास। करेक्ट, आपको उसी सेम प्रोग्राम में चाहे जितनी बार यूज करना पड़े आप कर पाओगे। एक तो जैसे कि इसमें रीयूजेबिलिटी होती है, दूसरा इससे थोड़ा कोड जो है साफ सुथरा लगता है हर बार। अब जैसे सपोज करो आपको एक कोड करना है जिसमें टोटल 10,000 लाइन्स हैं, उस 10,000 लाइन में आपको 3 बार तो सिर्फ वो पर्टिकुलर 1000 लाइन ऑफ कोड है जो दोबारा बार बार यूज हो रही है और आपने वो लिखा है, यानी टोटल 3000 लाइन्स ऐसी हैं जो कि यूनिकली सिर्फ 1000 लाइन ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा फंक्शन बनाओगे। जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर 1000 लाइन ऑफ कोड की, आप उसको कॉल कर लोगे। कॉल कैसे करते हो, वो भी अगेन फंक्शन का पार्ट है, वो मैं आगे बताऊंगा। उसको कॉल कर लोगे, हर बार वही 1000 लाइन ऑफ कोड ही रन होगा और आपको इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2000 लाइन ऑफ कोड तो आपके ऐसे ही बच गए, पहली चीज। दूसरा क्लीन का, मैंने जैसे बोला कि क्लीन के लिए सिंपल सा बात है कि अगर आप सिर्फ 1000 लाइन ऑफ चीज में लिख रहे हो और 3000 लाइन का वो पावर रखता है तो ऑब्वियसली इट इज मोर क्लीनर, राइट। थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा, एक कोड ऑर्गेनाइज रखता है इससे। ठीक है, अब जैसे एक मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल सा फंक्शन एक बनाते हैं। फंक्शन, पहली बात तो ये समझो, फंक्शन को हम मेथड भी बोलते हैं, जैसे कि जावा लैंग्वेज में उसे मेथड नाम से बुलाते हैं। ठीक है, सो अगर कोई फंक्शन बोल रहा है या कोई भी टर्म अगर मैं यूज कर रहा हूँ फंक्शन, तो वहाँ पे समझ लो मैं मेथड कह रहा हूँ, जहाँ पे मेथड बोल रहा हूँ वहाँ समझ लो फंक्शन। फंक्शन और मेथड बस एक ही नाम के दो पहलू भी नहीं कहूंगा। वो नाउ टॉक अबाउट द फंक्शन। अगर फंक्शन की बात करूँ तो इसे हम डेफिनेशन भी बोलते हैं। डेफिनेशन, मेथड, फंक्शन, ये तीनों एक ही नेम है। डेफिनेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में डीईएफ लिखते हैं। कभी भी अगर आपको किसी भी फंक्शन को डिफाइन करना हो तो हम डीईएफ लगाते हैं। डीईएफ अगेन डिफाइन से एसोसिएटेड है, क्योंकि ये डेफिनेशन है, एक मेथड है, एक फंक्शन है, तो हम डीईएफ एक ये पर्टिकुलर कीवर्ड है। जैसे प्रिंट फंक्शन होता था, प्रिंट जब भी आपको अपने स्क्रीन पे करना है तो आपको प्रिंट लगाना पड़ता है, वैसे ही अगर आपको फंक्शन बनाना है तो डीएफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डीएफ लिखते हो हमारे कोड को पता चल जाता है कि यहाँ से एक फंक्शन शुरू है। अब इस डीएफ का कोई नाम भी होगा, करेक्ट। जैसे अभी तक आपके वेरिएबल्स के नाम होते थे, आप वेरिएबल्स के नाम में लिखते थे नेम, एज, रोल नंबर, सैलरी, कुछ भी बना सकते हो। वैसे फंक्शन में भी सेम होता है, सेम सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि उसमें इनिशिएट आप नंबर से नहीं कर सकते, रूल्स वही होते हैं, बस नाम आपके खुद के दिए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन बना दिया, अब मैं बना देता हूँ एक ग्रीट नाम से, ग्रीटिंग नाम से मैंने बना लिया। ठीक है, ग्रीट क्या, मैंने ग्रीटिंग्स को भी ग्रीट लिखा है और इस ग्रीट में मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं, अब देखो जैसे हमारे इफ एल्स में फॉर लूप में होता था, किसी चीज को डिफाइन कर देते, एक हम कोलन लगाते थे। अब कोलन लगाते ही हमारा देखो हमारे पास एक इंडेंटेशन आ गया, बेसिकली पर्टिकुलर स्पेस हो गया। अब यहाँ से मैं जब भी इतने लाइन ऑफ उसमें लिखूंगा ना, जब भी मतलब इस पर्टिकुलर टैब के साथ अगर मैं लिखता हूँ उसके नीचे कोड्स, तो वो फंक्शन के अंदर आएंगे। जैसे ही मैं इस टैब के देखा हूँ बाहर आ गया, अब ये लेफ्ट साइड में चला गया, देखा पहले बीच में था, अब ये लेफ्ट साइड में चला गया। लेफ्ट साइड में जाते ही वो फंक्शन वहीं का वहीं खत्म है। ठीक है, सेम जैसे हमारा फॉर लूप काम करता था, जैसे वाइल लूप होता था वैसे। अब ग्रीट की अगर बात करें, ग्रीट में मैंने कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा, प्रिंट ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाइथन। ठीक है, सो पाइथन ने क्या किया, बेसिकली मैं ग्रीट किया, मैंने प्रिंट किया। इसको चलाऊंगा कैसे मैं, देखो अभी तो हम फंक्शन के बाहर है, अब मैं फंक्शन के बाहर आ जाता हूँ। ये फंक्शन का मैं बाहर आ गया। अब मुझे जब भी इसे कॉल करना होगा ना कभी भी कोड में, तो मैं सिंपल से कुछ नहीं करूंगा, ग्रीट लिख दूंगा। ठीक है, और कॉल कर लूंगा इस तरीके। अभी क्या करेगा, रन करके देखना, ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाइथन। सो दिस इज नथिंग बट, हुआ क्या है यहाँ पे, जब ऐसे कंपाइल हुआ ना हमारा कोड, सो वो पहले देखेगा कि पहली लाइन क्या लिखी है, डी एफ ग्रीट। सो ये समझ गया कि अब ये फंक्शन बनाया है, फंक्शन डिफाइन किया, अभी तक कॉल नहीं किया, तो जब कॉल नहीं किया तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ग्रीट नाम से मैंने फंक्शन बनाया, तो अब वो पढ़ेगा इसको, ठीक है एक फंक्शन है, हम इसके ऊपर बात करेंगे जब वो कॉल होगा। कंपाइल ये बोल के उसके नीचे आ जाएगा, उसके नीचे आएगा, देखो ब्लैंक लाइन है, उसके नीचे आएगा देखो ग्रीट नाम से जो हमारा फंक्शन था उसे कॉल किया गया। कॉल करते ही हमारा जो रन रन टाइम में जब रन हो रहा है हमारा कोड, वो यहाँ से उठ के सीधे फंक्शन पे चला जाएगा। वो फंक्शन को ढूंढेगा कि इस पूरे हजारों करोड़ों लाइन ऑफ कोड जो है उसमें ग्रीट नाम से जो फंक्शन वो कहाँ है। आप वो चेक करेगा, ये देखो ग्रीट नाम से मिल गया। अब उसके अंदर आएगा, देखेगा क्या रन करना है मुझे, तो आप देखोगे तो प्रिंट ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाइथन। जैसे उसने प्रिंट फंक्शन पाया, नॉर्मली जैसे वो काम करता है, प्रिंट कर दिया उसने हमारे आउटपुट में। अब यहाँ पे जैसे ध्यान देने वाली बात है, जरूरी नहीं है कि आपको उसके नीचे ही तुरंत ही कॉल करने की जरूरत है। यहाँ मान लो मैंने कुछ और लिखा होता, प्रिंट 2 + 2,
जिसका इस बात से कोई मतलब भी नहीं है, वो स्टिल काम करेगा। और अभी क्या होगा, पहले 2+2 का जवाब आएगा, फिर वो ग्रीट वाला जो पर्टिकुलर वो रन करेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई प्रिंट तब तक नहीं देगा फंक्शन जब तक मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। चाहो तो चेक करो, सेव किया, अब देखो पहले आएगा 4, फिर आएगा ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाइथन। अब आप कहो कि अगर ठीक है, अब अगर इसे हटा दो, आप क्या कहोगे, क्या आएगा आंसर? आएगा सिर्फ 4 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन, देखो यहाँ पे सिर्फ 4 आया जवाब में, ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाइथन नहीं आया, क्योंकि आपने प्रिंट लिख दिया, आई अंडरस्टैंड, बट आपने जिस काम के लिए बनाया था, जिस काम के लिए इस फंक्शन को बनाया है, वो काम आप कर ही नहीं रहे हो। मैंने ये बॉटल बना के रख दिया, ये बॉटल है, ब्लैक कलर की है, इसके अंदर पानी भरते हैं, इतना सब मुझे पता है, बट उस बॉटल का फायदा क्या जब तक उसमें पानी नहीं रखोगे? करेक्ट, उसमें से आप उस बॉटल को छूओगे भी नहीं जब तक उसके अंदर पानी नहीं होगा। क्यों? कि उसका काम ही है पानी स्टोर करने का। अगर मुझे पानी पीना होगा, उसके अंदर अगर पानी होगा तभी मैं उसको उठाऊंगा। मुझे पानी पीना है, उसके अंदर अगर नहीं है पानी, तो मैं नहीं लूँ, कुछ छूंगा उस बॉटल को, मैं दूसरा बॉटल उठाऊंगा जिसमें पानी होगा। फिर सो दिस इज द सेम, कि यहाँ पे जब तक कॉल नहीं होगा हमारा फंक्शन, उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को देखेंगे भी नहीं जो फंक्शन है। अगर फंक्शन बन रहा है तो उसे कॉल करोगे तभी वो रन करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको अगर डायरेक्ट प्रिंट कराना है, आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो, नहीं तो आप कोई वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हो। फंक्शन कैन ऑल्सो गिव अ रिटर्न। रिटर्न क्या है? रिटर्न भी एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, जिसका काम इतना होता है कि जब भी आप फंक्शन बनाते हो ना, फंक्शन का एक आउटपुट, हर चीज का एक आउटपुट होता है। आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन किस लिए बनाया? किसका कोई काम है, और वो काम का आउटपुट क्या है? आउटपुट कुछ होगा, उसका आउटपुट क्या है? जैसे बॉटल है, बॉटल का आउटपुट क्या है? किसके अंदर पानी है। इसी बॉटल के अंदर आप दूध भी रख सकते हो, इसी बॉटल के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक रख सकते हो, इसी बॉटल के अंदर आप आइस वाटर रख सकते हो, इसी बॉटल के आप तेल रख लो, आप कुछ भी रख लो, बॉटल बॉटल। आपने बॉटल बना दी, उसका कुछ आउटपुट आएगा, अब वो आउटपुट क्या है, वो आपको पीने टाइम पे चल जाएगा कि मैं तेल पी रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ। करेक्ट। सो सेम वाइज यहाँ पे अगर मैंने रिटर्न लिखा है, तो रिटर्न में मान लो मैं इसको मैथ्स नाम से कर देता हूँ, ठीक है, मैथ लिख दिया मैंने, समझना आसान है। एक फंक्शन बनाया मैथ नाम से, मैथ नाम नहीं देता मैं, काम करते इसे मैथमेटिक्स देता हूँ, चलो ठीक है, मैथमेटिक्स नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। इस मैथमेटिक्स में मैंने रिटर्न कर दिया 2। अभी पता क्या करेगा, मैंने क्या लिखा है, रिटर्न 2। अब चाहो तो इसे प्रिंट करा के देखो। अब इसके लिए मुझे, देखो, फंक्शन का काम था कि जब भी उसे कॉल किया जाए तो उसके अंदर जो भी चीज़ हो वो या तो प्रिंट हो जाए, जो कि इससे पहले वाले केस में हुआ था, या दूसरा काम क्या होता है, वो एक वैल्यू रिटर्न करे, एक वैल्यू रिटर्न करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर क्या हुआ, उसका आउटपुट क्या निकला उस पर्टिकुलर। अब आउटपुट दिखाना है तो पहले वाले केस में तो मैंने प्रिंट लगा के दिखा दिया, दूसरे वाले केस में मैं रिटर्न ले रहा हूँ। तो रिटर्न अगर मैं ले रहा हूँ तो कोई होना भी तो चाहिए जो उसको सेव करके रखेगा उस रिटर्न को। करेक्ट। कल के हमें दोबारा यूज करना पड़ सकता है, हम 2 3 4 बार यूज करेंगे उस रिटर्न। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी फंक्शन से अगर हमें रिटर्न लेना हो ना, तो उसे हम सेव करा लेते हैं किसी वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम जैसे मैथमेटिक्स का मैंने दिया है, आप इसका रिटर्न ले लो, आप मान लो कुछ भी ले लो यार, मान लो मैथमेटिक्स है ना, तो एक्सरसाइज नाम से ले लो। एक्सरसाइज नाम से आपने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम स्टोर क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से निकला हुआ आउटपुट। तो मैथमेटिक्स से निकला हुआ जो आउटपुट होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी कि अब होगा क्या लाइन ऑफ कोड में, अब जैसे मान लो पहले मैं लिखता हूँ, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही अगर कोड जो है रन होना शुरू हुआ, सबसे पहले वो आएगा यहाँ, देखेगा एक्सरसाइज नाम से एक वेरिएबल बनाया। ऑब्वियसली इसको तो वो इग्नोर कर चुका है क्योंकि अभी तक कॉल नहीं हुआ। अब एक्सरसाइज नाम से उसने बनाया वेरिएबल, इक्वल्स टू में देखेगा क्या रन किया है, तो भाई मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नाम से जो फंक्शन है उसे कॉल किया गया। अब कॉल किया, ठीक है, तो वो कॉल देखेगा कि भाई क्या हुआ कॉल में। तो एक फंक्शन है मैथमेटिक्स नाम से जिसके अंदर रिटर्न हो रही है वैल्यू 2, 2 वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो अब या तो यहाँ पे प्रिंट होता तो तुरंत ही प्रिंट कर देता, क्योंकि वो कोड रन हुआ, प्रिंट वाला फंक्शन रन कर जाएगा, वहां पे वो प्रिंट हो जाएगा। अगर रिटर्न हो रहा है तो वो इस रिटर्न की वैल्यू को इस बेसिकली इसकी जगह तुम ऐसा लिख सकते हो, वेरिएबल के अंदर आपने बेसिकली असाइन कर दी वैल्यू, यही हुआ ना। लाइक वाइज सेम, ये बेसिकली आपने यही किया, फंक्शन के थ्रू आपने एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी 2 एक्सरसाइज के अंदर। अब नीचे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं एक्सरसाइज, क्या आउटपुट आएगा, सिंपल सिंपल एज दैट, देखो आउटपुट 2 आया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं 2 प्रिंट कर रहा हूँ, मैं ग्रीटिंग्स करवाऊँ, मैं ऑड इवन का एक कोड बना दूँ पूरा, मैं फिबोनाची सीरीज का बना दूँ, मैं आर्मस्ट्रांग नंबर का सीरीज बना दूँ, मैं इसके अंदर 1000 बार योगेश कुमार प्रिंट करा दूँ, दैट इज ऑल अप टू मी कि मैं इस फंक्शन के अंदर क्या करता हूँ। और इस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर ये जो फंक्शन है, इसको मैं एक नहीं, दो नहीं, 1000 बार एक ही कोड के अंदर रिपीट कर सकता हूँ। क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं। अब मान लो मैं चाहता हूँ, मैं आप लिख देता हूँ प्रिंटर, ठीक है, ये प्रिंटर है फंक्शन, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं,
प्रिंट कराते हैं चीज़ों को। अब क्या प्रिंट कराते हैं? हम प्रिंट कराते हैं योगेश, कि हम योगेश को प्रिंट कराएंगे, और जब भी इस फंक्शन को रन करेंगे योगेश प्रिंट होगा 3 बार इंटू 3। ठीक है, 3 बार प्रिंट होगा। अब पता है यहाँ पे क्या होगा? जैसे आप कॉल करोगे प्रिंटर को 3 बार तो योगेश प्रिंट हो जाएगा। चाहो तो पहले देख लो, योगेश योगेश योगेश। एक काम करें, यहाँ स्पेस लगा देते हैं, समझ में आ सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो कि भाई ये तो ठीक है, इसके बाद फिर आपने एक अपना काम कर लिया प्रिंटर नाम से। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट 2+8, फिर मैं दूसरा कोई काम कर रहा हूँ प्रिंट, एक लिस्ट है, यहाँ पर कह दिया प्रिंट कर दिया मैंने हैना मोंटेना। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। इसका मैं चाहता हूँ यार मेरे को ना एक ऐसी जरूरत पड़ेगी कि वो जो योगेश 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 प्रिंट हुआ था दोबारा मेरे को चाहिए। तो अब क्या करोगे? सिंपल, दोबारा से उतने बड़े कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिंटर को फिर से दोबारा कॉल कर लो, योगेश 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 प्रिंट हुआ, देन इसका आउटपुट आया 10 2+8, फिर हैना मोंटेना प्रिंट हुआ, उसके बाद योगेश 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 अगेन प्रिंट हो गया। सो दिस इज नथिंग बट आपने उसका रीयूज कर लिया उसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड का। अब आपको 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है प्रिंट योगेश इंटू 3, और यहाँ तो फिर भी एक लाइन का कोड है योगेश इंटू 3। कल के ये 1000 लाइन ऑफ कोड होगा तो 1000 लाइन में तो लिखते नहीं वैसे भी, कॉमन सेंस। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन। अभी एक चीज है इसमें, आप सपोज करो ऑड इवन का ही लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, ऑड इवन का है, हम चाहते हैं कि यूजर जनरेटेड उसमें हमारा इनपुट मिले। सो यूजर के पास कोड रन हुआ, यूजर ने डाला 4। अब हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे, हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर ऑड इवन का कोड चल रहा है, और उसके थ्रू हमने पास ऑन करा लिया, वैल्यू प्रिंट हो गई कि दिस पर्टिकुलर नंबर इज, कुछ पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के बाद मेरे को चाहिए कि दोबारा हो। लेकिन एक बात बताओ, हर बार जब भी हम वैल्यूज मांगेंगे यूजर से तो अलग अलग वैल्यूज कैसे देंगे? फंक्शन को कैसे बताएंगे कि क्या वैल्यू दी है? यूजर ने हर बार, मान लो हर 5 लाइन के बाद हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, और यूजर को हम बोलते हैं कि भाई ठीक है तुम जो भी नंबर दोगे हम उसको ऑड इवन बता दें, तुम जो नंबर दे दो, तुम 10 नंबर दो, तुम 20 नंबर दो, तुम्हारा जब तक मानो तब तक दो। उसने पहले 2 बोला, फिर उसने 4 बोला, फिर 10 बोला, फिर 100 बोला, फिर उसके बाद बोला 15, फिर बोला 16, फिर बोला 3, ऐसा करके बहुत सारे उसने हर बार दिए। अब मुझे इसका आउटपुट बताना है। तो हर बार नंबर चेंज हो रहा है, आप पहले से नहीं फिक्स कर सकते कि हाँ तो ये जो फंक्शन है ये सिर्फ 100 जो है उसका बताएगा कि ऑड इवन है। हर बार तो इनपुट चेंज हो रहा है। सो उसके लिए हम इसे कहते हैं कि हम पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है? नथिंग बट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ऑड इवन का ये प्रोग्राम बना लेता है। ठीक है, जिसका नाम है ऑड अंडरस्कोर इवन। ठीक है, ओई। इस ओई नाम से जो फंक्शन है इसके अंदर हम क्या करेंगे? पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर क्या होता है? नंबर। नंबर यानी कि आप कोई भी उसके अंदर डेटा, आपको कुछ भी ऐसा चीज है जो आपके मेन प्रोग्राम में है और उसको एज एन इनपुट देना है फंक्शन को। सो वो फंक्शन जो है इस तरीके से एक्सेप्ट करता है। आपको यहाँ पे पैरामीटर देना होता है। ये पैरामीटर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। भाई जरूरी नहीं है, आपके हो सकता है फंक्शन में ऐसे 15 कीवर्ड आपको वेरिएबल्स लगेंगे और 15 के 15 यूजर इनपुटेड है, तो आप कैसे बताओगे फंक्शन को कि 15 मेरे को अलग अलग वैल्यूज देंगे? इस तरीके से बताओगे कि आपको पैरामीटर यहाँ पे लगाने हैं, नंबर्स, फिर दूसरा में दे दिया मान लो कॉमा लगा के, मान लो दूसरा कोई वेरिएबल का नाम दे दो, नंबर्स हो गया, एक में लिख दिया नम, एक में लिख दिया ओपी, या कुछ भी ऐसे करके नाम दे दिया आपने। ये सब आपके नॉर्मल पैरामीटर्स के नाम है। अब आप ऑड इवन में क्या करोगे? आप पहले चेक करोगे कि ऑड इवन है कि नहीं, राइट? ऑड इवन किसका चेक करना है? आपको नंबर का चेक करना है। ठीक है, सो नंबर जो भी इनपुट आया क्या वो ऑड है या इवन है? तो इसलिए आप क्या करोगे? इफ चेक नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, जैसे हम पहले कोड करते थे। अगर ये होता है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है हमारा? इवन। प्रिंट नंबर इज इवन। इससे क्या होगा? जो भी नंबर दिया आपने, मान लो 100 दिया तो 100, फिर यहाँ कंपेयर करेगा 100 मॉड्यूलस 2 इज 0, सो यस इट इज अ 0। आपको अगर याद हो मॉड्यूलस रिमाइंडर देता है। सो प्रिंट नंबर इज इवन, सो नंबर क्या था हमारा? 100, लिख के आ जाएगा 100 इज इवन। नहीं तो एल्स लगेगा, जिसमें आएगा हमारा प्रिंट नंबर कॉमा स्पेस इज ऑड। ठीक है, अब ये क्या है? हमारा फंक्शन को हमने बनाया है। अभी इसमें से कोई एक्चुअल डेटा पास नहीं किया हमने। एक्चुअल डेटा अब पास होगा जब हम उसे कॉल करेंगे। तो अभी तक हम कैसे कॉल करते थे? मान लो ये तो अब हमने प्रिंट फंक्शन लगाया, राइट? तो इसमें कुछ रिटर्न तो आने से नहीं रहा है, रिटर्न कुछ नहीं आना। तो हम क्या करेंगे? सिंपल से एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो कि होगा ओ अंडरस्कोर ई, और अब हम इसके अंदर देंगे डेटा। अब नंबर क्या है? 100 हम दे सकते हैं। हम चाहे तो इसमें लिख दिया हमने 56, इसमें लिख दिया हमने 77। ठीक है, ये 4 नंबर ले लिए और हम इसको कराएंगे रन।
सो सी क्या है, 100 इज इवन, 13 इज ऑड, 56 इज इवन, 77 इज ऑड. सो एवरी टाइम वेन एवर वी आर कॉलिंग विद अ पैरामीटर, ठीक है, ये क्या हो रहा है, 100 वाली वैल्यू इस नंबर में चली जा रही है और यहाँ पे फिर कंपेयर होके आउटपुट आ रहा है. ठीक है, जब 13 दिया तो 13 में भी सेम हुआ. इसी पर्टिकुलर कोड के अंदर 13 नंबर की जगह वैल्यू चेंज हो गई, 13 हो गई, और वो चेक करेगा जो भी पर्टिकुलर आंसर होगा वो देगा. 56 के लिए भी सेम कहानी है, 77 के लिए. सो कितना देखो आसान हो गया, 4 लाइन के अंदर ही आपने बेसिकली 1 2 3 4 5 4 ही कह लो, ये जो 4 लाइन ऑफ कोड थे जो कि 4 4 से 16 16 बार आपको लिखना पड़ सकता था, आपने सिर्फ एक बार लिखा, यानी 4 लाइन लिखे और बाकी टाइम आपने बस उसी सेम प्रोग्राम को कॉल कर लिया. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर एक पैरामीटर हमने दिया, राइट. अब इस 100 को चाहो तो आप पहले से यहाँ पे आपने लिख दिया है, आप इसकी जगह मान लो कुछ भी ले लो, x लिख दिया और आपने इनपुट ले लिया यूजर से, x की वैल्यू हो जाएगी इनपुट, एंटर और नंबर टू चेक ऑड एंड इवन. ठीक है, अब यूजर क्या करेगा, वहां पे नंबर देगा, इसको सॉरी मेरे को एंड भी बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, टाइप कन्वर्जन एंड कर लिया हमने. अब वो क्या करेगा, सिंपल से लाइन कोड, जो कोड है ये रन करेगा और x की जो भी वैल्यू होगी उस इनपुट के जरिए वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और वो वैल्यू यहाँ आते ही पास हो जाएगी इसको नंबर को. एक चीज नोट करने वाली बात है, जरूरी नहीं है कि जो आपने फंक्शन के अंदर ये नाम लिखा हो वही आप बाहर भी लिखोगे, ये जरूरी नहीं है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने फंक्शन चल रहे हैं ये नॉर्मली जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं. अब वेरिएबल्स लोकल क्या होते हैं, ग्लोबल क्या होते हैं, मैं समझाता हूँ. अब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर नाम से है ना, ये फंक्शन, ये जो पर्टिकुलर नंबर नाम से वेरिएबल है, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही नोन है. इसके बाहर जितने भी कोड हैं, ये यहाँ पे ये इन सबको नहीं पता कि नंबर क्या है. लेकिन हाँ, फंक्शन से पूछोगे कि भाई नंबर नाम से जो तुमने वेरिएबल लिया है क्या है, तो वो बता देगा कि मैं एक पैरामीटर ले रहा हूँ जिसके लिए मैं आगे पूरे कैलकुलेशंस करूँगा. अब बात करें x क्या है. अब ये जो x है, ये x यहाँ के कोड को पता है, ठीक है, इसके नीचे हम जितने कोड लिखेंगे उनको पता होगा, बट इस फंक्शन को नहीं पता कि ये x क्या है. हम इन्हें भी फेच कर सकते हैं. हम कल गए x का अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाता है कि मुझे जो बाहर में हमारी वैल्यू है x की उससे कुछ कंपेयर करना है, या वो वैल्यू मेरे को चाहिए मेरे फंक्शन के अंदर आए जब भी मैं उसे रन करूँ, तो उसको भी कॉल करने का तरीका होता है, बट बाय डिफॉल्ट उसे नहीं पता, इस वक्त उसे नहीं पता कि x क्या है. हाँ, जैसे ही हम ये फंक्शन को कॉल करते हैं ना, ये क्या करता है, इस x की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देगा और नंबर से फिर आगे कैलकुलेशन करके आउटपुट दे देगा. दैट्स इट. ठीक है, अगर कल के आपको कुछ रिटर्न भी करानी होगी वैल्यू, ठीक है, तो वो आराम से रिटर्न भी हो जाएगी. अब बात करते हैं, ये फंक्शन का हो गया पार्ट. बात करेंगे कितने तरीके के फंक्शन होते हैं. ठीक है, फंक्शन मेनली दो तरीके से होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. बिल्ट इन फंक्शन मतलब वही जो मैं प्री डिफाइंड फंक्शन बोलता था, जैसे कि प्रिंट. अब प्रिंट अगर आप ध्यान से देखो तो भी तो ऐसे ही लिखते हैं ना, देखो सिंटेक्स लगभग सेम है. नॉर्मल आपको उसका फंक्शन का नाम और एक ब्रैकेट, ठीक है, और देखो यहाँ पे भी सेम है, प्रिंट और उसका ब्रैकेट, अंदर हम एक्स पास कर रहे हैं इसमें, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऐसे जो भी लिख दिया. तो ये क्या है, ये एक बेसिकली हम पैरामीटर है जो हमें उस फंक्शन, जो हमारा प्रिंट नाम से फंक्शन है, डिफाइन किया होगा कहीं पे किसी लाइब्रेरी के अंदर या किसी मॉडल के अंदर, तो वहाँ पे इस योगेश नाम का एक वो चला जाएगा, इनपुट चला जाएगा उस फंक्शन को, और वहां का जो भी पैरामीटर होगा वो उस योगेश को रख लेगा अपने पास और फिर आगे कैलकुलेशन करेगा. कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हो रही है कि इस प्रिंट का काम होता है आउटपुट दिखाना स्क्रीन के ऊपर. तो बेसिकली बैकएंड का वो है, जिसने डेवलपर है वो उसने बनाया है. अब यहाँ पे फर्क क्या है कि ये जो प्रिंट है ये बिल्ट इन फंक्शन है. बिल्ट इन मतलब जो डेवलपर ने बना के बिल्ड बिल्ट इन फंक्शन, जो कि पाइथन को पता है ऑलरेडी. और ये क्या है, एक यूजर डिफाइंड है. यूजर डिफाइंड क्या होता है, यूजर डिफाइंड यानी कि हम जो कोडर्स होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन. द ओनली की डिफरेंस इज कि बिल्ट इन फंक्शन प्री डिफाइंड होता है ऑलरेडी, जब आप इंस्टॉल करते हो ना पाइथन को तो उसके साथ आता है. एंड यूजर डिफाइंड क्या होता है, जिसमें आप बनाते हो, आप इस फंक्शन बनाते हो. ये क्या किया मैंने, ये मैंने ही तो क्रिएट किया है. अदरवाइज पाइथन में बाय डिफॉल्ट ऑड इवन नाम से कोई फंक्शन नहीं है, ये मैंने बनाया. आई एम द होल एंड सोल दिस पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, कहने का मतलब दिस इज यूजर डिफाइंड, दिस इज बिल्ट इन फंक्शन. अब फंक्शन एक तो होता है विथ पैरामीटर्स, एक होता है विदाउट पैरामीटर्स. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, विथ पैरामीटर कैसे लिखते हैं, इस तरीके से नंबर लिख दिया यहाँ पे एंड उसके ऊपर कैलकुलेशन होगी. विदाउट पैरामीटर मैंने अभी आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें मैंने क्रिएट किया था, वो विदाउट पैरामीटर हो गया. ठीक है, बात करिए एक और कैटेगरी होती है फंक्शन जिसमें एक रिटर्न वैल्यू होती है, जिसमें रिटर्न वैल्यू नहीं होती, जैसे कि ये, इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है.
जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैथमेटिक्स नाम से जो फंक्शन दिखाया था उसमें एक रिटर्न वैल्यू थी, रिटर्न किया था हमने, उसको स्टोर कराया और फिर उसको प्रिंट कराया। दैट इज अ विथ पैरामीटर। ठीक है। एक होता है डिफॉल्ट पैरामीटर। अब ये थोड़ा सा समझने की चीज है, ज्यादा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत आसान है। देखो इसी एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटाओ, ये भी हटाओ। अभी तक आप ये समझ रहे थे यहाँ पे क्या हो रहा था, एक यूजर है जिसने आउटपुट, देखो आप लोग पहले तो इसको रन करें तब समझ आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एंटर नंबर टू चेक ऑड इवन। अब मैं यहाँ पे दूंगा 77, 77 इज ऑड। सो जो भी इनपुट देंगे बेसिकली हम उसके लिए रन करेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे 77 तो दिया, व्हाट इफ यूजर ने दिया ही, देन क्या होगा। तो वैसे में क्या करते हैं कि हम जैसे ये नॉर्मली लिखा है वैसे तो लिखते हैं, अब बस हम जहाँ पे पैरामीटर को पास कर रहे हैं, जहाँ पे हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करें पैरामीटर को, वहां पे ना इक्वल्स टू लगाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे मान लो 100। सो व्हाट विल हैपन इफ अ यूजर इज पासिंग अ वैल्यू इनटू द पैरेंथेसिस। अगर वो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू दे रहा है देन तो उस एक्स की वैल्यू पे चीजें कैलकुलेट होगी। अगर नहीं दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट अब वो क्या करेगा, 100 के ऊपर कैलकुलेट करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक बार मैंने क्या किया, हम इसे यूजर डिफाइंड अभी के लिए हटा दे रहे हैं, बताओ। अब हम क्या करेंगे, एक बार ओ ई को हम डायरेक्ट कॉल करेंगे, एक बार हम ओ अंडरस्कोर ई को विथ वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे जो कि होगा मान लो 13। सेव किया। अब क्या होगा, चेक करो, 100 इज इवन। सो बाय डिफॉल्ट अब 100, चूंकि पहले वाले इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो पाइथन क्या करेगा, ये जो 100 है ना उसको नंबर में डाल करके सॉल्व करके दे देगा एवरी टाइम। चाहे आप इसको 1000 बार लिखोगे ना, हर बार वो 100 के लिए ही देगा। एंड एज यू विल चेंज कि पैरामीटर के अंदर आपने एक वैल्यू दे दी, सो अब वो फिर उस पैरामीटर के ऊपर काम करेगा। ठीक है, जैसे कि नीचे वाले देखो 13 इज ऑफ। सो दिस इज नोन एज डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है जिसमें मान लो आपके पास ये नहीं पता कि हाँ मुझे कितने नंबर ऑफ पैरामीटर लगेंगे। हो सकता है मुझे किसी टाइम में 5 वेरिएबल लगें, किसी टाइम में 6 लगें, किसी टाइम में 7 लगें। तो उस केसेस में क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो एक हम कैलकुलेटर बना रहे हैं फॉर एग्जांपल ऐड नाम से, इसका नाम होगा ऐड। ऐड का पहले क्या काम होता था, जो भी आप वैल्यूज दोगे उसको कैलकुलेट करना, ऐड करते जाना। सो ऐड के अंदर क्या है, एक हम जो अभी तक आपने सीखा उस बेसिस से आप यही कहोगे कि एक हम पैरामीटर लेंगे, हर बार क्या करेंगे कि इस ऐड में वैल्यू ऐड करते जाएंगे, सॉरी इस पर्टिकुलर सम में वैल्यू ऐड कर देंगे। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस हर बार जो भी नंबर आएगा इसके अंदर। ठीक है, इतना सही है। अब हम बात करें कि हम ऐड में वैल्यू दे देंगे। ऐड में वैल्यू हमने दे दी मान लो 50, आउटपुट क्या आना चाहिए 50। अब क्या होगा, अगर पहले मैं बिना रन किए बताऊँ 50 है, 50 उठेगा नंबर में चला जाएगा, सम की वैल्यू 0 थी तो 0 प्लस 50 सम के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ 50 आ गया आउटपुट। अब मैं कहता हूँ 50 की जगह 40 कर दो, तब क्या आएगा आउटपुट 90। नहीं, क्यों, क्योंकि दोबारा से जब आपने रन किया ना तो पहली चीज तो ये कि सम की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो पुराना जो भी था वो उड़ गया। दूसरी चीज क्या, यहाँ पे नंबर में ना आपने सिर्फ एक ही वैल्यू दी। अब ऐसे अगर आपको करना है तो आपको हर बार नई वैल्यू देनी होगी। हर बार आप चाहोगे पुरानी वैल्यू तो रह ही रहे, उसमें ऐड होती जाए, ऐड होती जाए, ऐड होती जाए, और वो पुरानी वाली भूले नहीं। तो इसके लिए क्या है, हो सकता है यूजर ने ऐसे एक बार में 3 नंबर दे दिए, मान लो 10 दे दिया, मान लो 50 दे दिया एक बार। अब क्या होगा, यहाँ पे तो भाई 3 3 हो गए। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप कहोगे ठीक है हम काम करते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, एक नंबर ले लिया, एक एक्स और एक वाई ले लिया। अब हम क्या करेंगे, नंबर प्लस एक्स प्लस वाई कर देंगे, बस इतना ही कर सकते हो। अब चलो मैं इसको भी ले लेता हूँ, रन करो, कितना आंसर आ गया 100। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब एक बात बताओ, अब यूजर कह रहा है मेरे को एक और चाहिए, एक और भेजना है मेरे को, फिर क्या करूँ। मैं वो कह रहा है सर 10 15 मेरे को भेजना, तो क्या हर बार आप कोड को एडिट करवाओगे। यूजर बोलेगा भाई ये तो वो नहीं डाल रहे हो, तुम एडिट करो पहले, तुम आप एडिट करोगे फिर वो बैठ के ऐड करेगा। कभी देखा आपने फोन में कैलकुलेटर होता है वो पूछता है आपसे कि हाँ पहले ही बता दो मुझे कि कितने तुम वेरिएबल यूज करने वाले हो, 15 नंबर को ऐड करने वाले हो, पहले ही बता दो। आप बस नंबर लिखते हो प्लस दबाते हो, नंबर लिखते हो प्लस दबाते हो। अब आप 1000 बार लिखोगे ना, हजारों नंबर को ऐड करेगा। सो दिस इज समथिंग कि जब आपको नहीं पता कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज होने वाले, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने यूज होने वाले, मुझे नहीं पता, राइट। सो इन दैट केसेस वो बाय डिफॉल्ट उठा लेता है कि जितने भी आप पास करो वो ले लेगा। इसको कहते हैं हम वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स। अगेन पैरामीटर को ही आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट को ही पैरामीटर कहते हैं। जैसे फंक्शन को मेथड कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी पैरामीटर्स को आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं।
सो करना कुछ नहीं, बस आपको एक वेरिएबल लेना है, इस वेरिएबल के अंदर आपको स्टार लगा देना है आगे में। इससे क्या बन गया, ये ARGS बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ARGS कहाँ से आया है, आर्ग्यूमेंट्स से। अभी तक हम क्या यूज करते थे, आर्ग्यूमेंट, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता था। अब हमें मल्टीपल करना है, हमें नहीं पता कितने, बट मल्टीपल करना है, इतना पता है। सो आर्ग्यूमेंट्स हो जाएगा ARGS। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेगा, अब हम क्या करेंगे कि हर बार हम चेक कर लेंगे कि इसमें कितने हैं। तो हम ये सिंपली करेंगे, फॉर आई इन नंबर्स, नंबर। अब वो बाय अब आराम से उठा लेगा, खुद ही उठा लेगा। अब नंबर्स आपने जितने भी पैरामीटर्स दिए होंगे सबको उठाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, मान लो आपने सम नाम से लिखा था, सम में हर बार ऐड करते जाएगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर। अब नंबर में क्या होगा, सॉरी यहाँ पे नंबर नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा। अब क्या होगा कि मान लो यहाँ पे आपने 3 दे दिए। ठीक है, मान लो 3 पैरामीटर दे दिए। 3 पैरामीटर देते ही अब क्या करेगा कि फॉर आई इन नंबर, यानी कि जितने भी तीनों हैं, तीनों को वो एक एक बार उठाएगा। एक एक बार उठाएगा, कहाँ रखेगा, आई में। अब आई को हम क्या कर रहे हैं, सम कर ले रहे हैं। सम की वैल्यू इनिशियली हमने डिफाइन कर दी 0, सम इज इक्वल्स टू 0। अब आपने जैसे ही 3 दिया ना, वो तीनों काउंट करेगा। 3 कैसे दोगे, देखो यहाँ पे 3 दे दिया तो तीनों के लिए काउंट करेगा। जस्ट ऐसे अगेन मैंने प्रिंट नहीं किया तो कहाँ से दे देगा माय मिस्टेक। प्रिंट, यहाँ पे कर देंगे सम को प्रिंट, आउटपुट क्या है 100। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मेरे को चाहिए कि मैं कर दूँ 100 और ऐड कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे ना ऊपर फंक्शन में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ कितने वेरिएबल हैं, क्या है, नहीं है। वो अपना बना हुआ है, ARGS का हमने यूज किया है तो उसका बना हुआ है। अब देखो रन करोगे 200, बस आपको यूजर लेवल पे चेंज करनी है, तो यूजर लेवल पे आपने ये कर दिया। अब आपको मान लो इसे यूजर डिफाइन करना है, तो आप हर बार प्रिंट करा लो, इंट इनपुट करें। बेसिकली इनपुट लेके आपने 4 5 6 बार जितने भी नंबर डलवाने हो डलवा लो, क्या करना है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट तरीका टू डिफाइन अ वेरिएबल लेंथ का आर्गुमेंट, जिसमें आपको नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यूज होंगे, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज होंगे। ठीक है, इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सम को मैंने 2 बार डिफाइन कर दिया गलती से। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा भी था ना सम, इससे कोई मतलब नहीं है इसके अंदर वाली चीजों को। क्यों, अगेन क्योंकि दिस इज अ हैशटैग आ गया ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। जो हमारे फंक्शंस के बाहर होते हैं ना उसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, जो फंक्शंस के अंदर होते हैं उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, एंड ये जो सम है ये है अच्छा लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। ठीक है, सो ये लोकल वेरिएबल जो है इसका काम सिर्फ इतने एरिया में, इससे आगे नहीं जानता वो सम क्या है। ये जो सम आप डिफाइन कर रहे हो ये बाहर की दुनिया के लिए। अब जैसे देखो मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूँ। मान लो मैंने सम को यहाँ प्रिंट करा दिया, प्रिंट सम। अब बताओ क्या प्रिंट करना चाहिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग, चलो मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ भी नहीं करता, यहाँ प्रिंट करो। ठीक है, आफ्टर रनिंग दिस फंक्शन। अभी बात बताओ, आपने इतना नंबर्स लिए, इनको ऐड किया, इसका टोटल सम आएगा 200। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, इसका वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट करेगा 200। लेकिन ग्लोबली हमने उसे 0 दिया था, ग्लोबली 0 है, लोकली दोबारा डिफाइन किया 0, एंड फिर उस लोकल में हमने 200 उसकी वैल्यू चेंज कर दी, बट ग्लोबल में तो अभी भी 0 है। सो दिस इज वॉट आई मीन कि अब चेक कर लो, एक बार उसने 200 दिया, एक बार उसने 0 दिया। क्यों, क्योंकि इस सम की वैल्यू यहाँ है, इस ग्लोबल वेरिएबल, और ये जो आपने फंक्शन रेडी किया इसकी वजह से इस सम की वैल्यू क्या होगी 200। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर सम का इस सम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको एक्सेस करना है कि बाहर वाले सम को मैं एक्सेस कर पाऊँ, सो दिस इज नथिंग बट कि आप ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ग्लोबल वर्ड का यूज करो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कि है लैम्डा फंक्शन। ठीक है, सो लैम्डा फंक्शन क्या होता है ये भी बता देता हूँ। लैम्डा फंक्शन इज नथिंग बट एक फंक्शन जिसमें हम थोड़ा इजीली उसे लिखते हैं। मान लो सपोज करो कोई बहुत ही छोटा सा आपको फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए इतने बड़े बड़े लाइन्स ऑफ कोड लिखने की क्या जरूरत है, राइट। तो हम उसके लिए लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। कैसे, जैसे देखो अभी तक ये क्या होता है नॉर्मल फंक्शन। लैम्डा फंक्शन कैसे बनाना है की बात बताओ। अगर मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि ऐड करनी है, मैं दिखा देता हूँ। एक नॉर्मल हमारा तरीका क्या होगा, किसी भी अगर हमें स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है, तो हम SQ नाम से एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम एक वैल्यू पास करेंगे जिसका मान लो होगा नम, और उस नम में हम क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे क्या, नम डबल एस्ट्रिक 2।
इस अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, डबल एस्ट्रिक लगाने से पावर हो जाता है, ठीक है। तो या तो आप एक फंक्शन का यूज़ करो, प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसमें पी ओ डब्ल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और नंबर देके कॉमा लगाएंगे 2, जितना भी पावर निकालना है उसका, 3 निकालना हो 4 निकालना, या बहुत ही बेसिक तरीका ये होता है। या फिर आप क्या करोगे, नंबर इंटू नंबर लिख दोगे तो भी 2 हो जाएगा। सो दिस इज द तरीका। अब आप बात करते हैं, ठीक, तो ये तरीका हुआ जिसमें अगर हम इसे कॉल करें, अब एस क्यू हमने कॉल कर दिया, सिंपल रन करेंगे और नम की वैल्यू मान लो यहाँ पे 5, कितना आउटपुट आया 25, ठीक है। सो 25 इज नथिंग बट इसका पावर। लेकिन आपको नहीं लग रहा है ये ऐसे थोड़ा सा इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना क्यों है जिक जिक, करेक्ट। सो हम सिंपल से पता है क्या करते हैं, इसको कहते हैं लैम्डा फंक्शन। जब भी छोटे हमें चीज़ों को बनाना हो, सो हम क्या करेंगे कि एक लेंगे एस क्यू, एस क्यू नाम से एक हमने वेरिएबल बनाया, इसको भूल लो। अब इसको जाओ, अब हम बनाएंगे एस क्यू नाम से एक वेरिएबल, इस वेरिएबल में लगाएंगे इक्वल्स टू, जिसमें हम लिखेंगे लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। और अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि लैम्डा फॉर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, एक कह लो वेरिएबल। अब इस एक्स की वैल्यू आपको ऊपर देनी पड़ेगी। अब एक्स की वैल्यू हर बार चेंज हो सकती है, जैसे अभी दे रहे थे एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 5 अभी तक हम दे रहे थे, 5 भी दे देते हैं। सो लैम्डा एक्स। अब हमें बताना है कि इस लैम्डा एक्स मतलब जो एक्स है इसका करना क्या है। इट कैन बी पावर, इट कैन बी multiply by 2, it can be 2 plus x, it can be x multiply by x, it can be x प्लस, मतलब कुछ भी करना तो बहुत ही वन लाइन का अगर आपको कोड लिखना है तो आप सिंपल से लिख सकते हो कि x मान लो मैं पावर निकालना, ठीक है, तो x डबल एस्ट्रिक 2, सिंपल। अब हम इस वेरिएबल में उसको सेव करा लिया है, तो अब वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एस क्यू, दैट्स इट, आपका हो गया। आपको उतना बड़ा फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं। जहाँ पे सिंपलर आपको छोटे छोटे बनाने हैं ना, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सी, अब आपको करना कुछ नहीं, बस एस क्यू में एक्स को डाल देना, सेव करोगे, रन करोगे, सी क्या आउटपुट आया 25, सेम चीज के लिए। अब किया क्या आपने, जो एस क्यू नाम से आपने ये बनाया था फंक्शन, बेसिकली ये एस क्यू नाम से जो फंक्शन बना हुआ है, इसको आपने बस स्टोर करा लिया और उससे वहीं का वहीं प्रिंट करा दिया, दैट्स इट, आपका काम खत्म। सो दिस इज लैम्डा फंक्शन। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है, बस आज के लिए हम तो यही रखते हैं, ठीक है। फंक्शंस के अगर यूज, मतलब अगर बात करें यूज केस कैसे हैं, तो बहुत ही अच्छे से यूज केस होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है फंक्शंस। तो प्लीज़ इसको मास्टरी करना ज़रूरी है फंक्शंस के ऊपर, इसको आप लाइक लेट इट गो नहीं कर सकते हो। अगर मैं आप बात करूँ कि इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए, तो मैं आपको खुद ही क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। सो इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन मैं जो आपको देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा फैक्टोरियल का, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम फंक्शंस का यूज करेंगे, ठीक है, फंक्शन का। सो बेसिकली हमें फंक्शन का यूज करना है फैक्टोरियल निकालने के लिए। फैक्टोरियल जिनको नहीं पता, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल बेसिकली ये होता है कि उस नंबर से लेके जो 1 है, ठीक है, नंबर 1, जितने भी नंबर उसके बीच में होते हैं उन सबका मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि अगर मैं 5 फैक्टोरियल बात करूँ, फैक्टोरियल हम एक्सक्लेमेटरी मार्क से दिखाते हैं, ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है क्या होती है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, दिस इज नोन एज 5 का फैक्टोरियल। इसका आउटपुट क्या आता है 120, ठीक है। ये इसका आंसर, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, वैसे इतना तो रटा हुआ है मुझे। अब मान लो आपको किसी ने बोल दिया 100 का फैक्टोरियल बताओ, ठीक है। सो 100 का फैक्टोरियल इज नथिंग बट 100 multiply by 99 multiply by 98 all the way to multiply by 2 multiply by 1, ठीक है, कभी भी जीरो नहीं, 1 तक ही होता है। सो दिस इज फैक्टोरियल। एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो फैक्टोरियल हमें बताए, इनपुट लेंगे हम नंबर का और उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल के आउटपुट आए, ठीक है। ये एक हो गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर बताएंगे, एक हम 3 डिजिट्स लेंगे या कह लो 3 नंबर्स लेंगे यूजर डिफाइंड, उन तीनों नंबर में कौन सा नंबर मैक्सिमम है। जैसे मान लो यूजर ने दे दिया 5 10 15, तो 15 आउटपुट आया। यूजर ने दे दिया 187 187 500, सो 500 आउटपुट होना चाहिए, राइट। इस तरीके से आप जो है मैक्सिमम नंबर का निकाल सकते हो आउटपुट। सो दिस इज द ओनली थिंग, फंक्शंस के लिए आज के लिए इतना बहुत है। ये 2 क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।
सो अकॉर्डिंग टू फ्लो हमने स्ट्रिंग और स्लाइसिंग आज बात कर ली, फंक्शंस के ऊपर बात कर लिया है। कल हम कोशिश करेंगे फाइल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग पे बात करेंगे। इसके बाद फिर एक और वीडियो बचेगी जो कि मॉड्यूल्स के ऊपर होगी, देन हमें क्वेश्चन रिकवर करेंगे। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।